बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सदन से द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हो गया है। 2926 करोड़ का अनुपूरक बजट था ये और ये पारित हो गया है। सदन की कार्रवाई अब स्थगित कर दी गई है। मंगलवार सुबह 11 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, तब तक के लिए उसे स्थगित किया गया है। तो 2926 करोड़ का जो द्वितीय अनुपूरक बजट था इस वित्तीय वर्ष का, वो पारित हो गया है। तो ये बड़ी खबर। तो दिन भर हो हंगामे के बीच सदन चला है, सवाल जवाब हुए और उसी बीच में अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो सदन के बाहर, सदन के अंदर हंगामा हुआ, हंगामे के बीच में सवाल जवाब भी हुआ और इससे बीच में जो अनुपूरक बजट था वो भी पास हुआ है। द्वितीय अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष का, इस वित्तीय वर्ष का 2926 करोड़ का, और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे। विपिन, आखिर में पूरा हंगामा होते रहा सदन के बाहर, सदन के अंदर, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो निकल कर आई वो था अनुपूरक बजट का पास होना, पारित होना। तीसरे कार्य दिवस में जिस तरह से प्रथम पाली की जो कार्यवाही थी वो हंगामे की भेंट चढ़ी, लेकिन दूसरे हाफ की अगर बात करें तो जो सप्लीमेंट्री बजट ले किया गया था हाउस में, उस पर आज सदन में चर्चा होनी थी। तो ये चर्चा पूरे निर्धारित समय जो 2 घंटे थे उससे ज़्यादा तक हुई। हालांकि ये जरूर रहा कि आधे समय तक के लिए जो मुख्य विपक्षी दल है वो उनके एक भी सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। इतना जरूर था कि बहुत तरीके से बीजेपी के विधायकों ने इस अनुदान की मांग पर जो कटौती का प्रस्ताव लाया था उसके माध्यम से अपनी तमाम बातों को सरकार तक पहुंचाया। चाहे जेपीएससी की बात करें, चाहे नियुक्तियों की बात करें, सरकार के कामकाज की बात करें, बजटीय उपबंध में किए गए खर्च की बात करें, तो पूरी तरीके से अपने बातों को सदन के माध्यम से जनता तक बीजेपी के विधायकों ने पहुंचाया। उसके बाद जब इस चर्चा में सत्ता पक्ष के विधायक भाग ले रहे थे तो किसी अनुदान की मांग को में चल रही चर्चा के बीच बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बीजेपी की गैर मौजूदगी में सदन के अंदर अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। चर्चा में भाग लेते हुए कई विधायकों ने सरकार को सुझाव दिया। वहीं सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पर उत्तर देते हुए वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि आखिर ये जो प्रोविजन किया गया है सप्लीमेंट्री बजट में विभिन्न विभागों में राशि की, उसकी वजह क्या है और क्यों हाल के दिनों में जिस तरह से जो महत्वपूर्ण योजनाएं राज्य की सरकार ने शुरू की है, चाहे वो लुंगी धोती साड़ी योजना हो, यूनिवर्सल पेंशन हो, इन तमाम चीज़ों के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इसलिए सप्लीमेंट्री बजट में इसमें ये उपबंध किया गया है कि किस तरह से कहां इस पर सरकार राशि बढ़ाकर खर्च कर सके। और आने वाले जो 31 मार्च को ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसको लेकर भी जिस तरह से सवाल सत्ता पक्ष ने उठाए थे कि बजट की राशि कम खर्च हुई है, तो 20 तारीख तक का जो आंकड़ा बताया है वित्त मंत्री ने, उसके हिसाब से मौजूदा जो वित्तीय वर्ष है उसमें झारखंड की सरकार ने अपने बजट का 46% राशि जो है वो खर्च कर लिया है। और सरकार ने यह दावा किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक बजट जो है वो पूरी तरह से सरकार खर्च करने में सक्षम होगी। तो एक मैसेज देने की कोशिश आज की गई है विपक्ष को कि बजटीय खर्च पर बहुत ज्यादा सरकार को घेरने की स्थिति में विपक्ष जो है वो अब नहीं होगा। विपिन, आज जब सदन की शुरुआत हुई, तीसरा दिन था, हंगामे के साथ शुरुआत हुई सदन की, वेल में पहुंच गए थे विपक्ष यानी बीजेपी के विधायक। उसका पूरी जानकारी देंगे, आपसे जानना चाहिए क्या क्या हुआ स्थगित होने से पहले तक में, थोड़ी सी जानकारी ताकि दर्शक भी समझ पाए, हम भी समझ पाए क्या क्या चीजें होती रही। जी देखिए, पूरे दिन सदन में आज जेपीएससी का मसला छाया रहा। अगर बात करें तो जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर लगातार बीजेपी के विधायकों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर अपनी बातों से सरकार को अवगत कराया। वेल में आके नारेबाजी की, मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री के खिलाफ में नारेबाजियां सदन के अंदर हुई। और इन तमाम चीज़ों के बीच मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से आज सदन को जेपीएससी के मसले पर जवाब दिया कि किस तरह से राज्य में सरकार जो है वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रही है जेपीएससी के परीक्षा पे। विपक्ष पर सीधा निशाना भी मुख्यमंत्री का था। तो जो लगातार डिमांड विपक्ष की तरफ से हो रहा था कि सत्र चालू है, ऐसे में सदन नेता को सदन के अंदर जेपीएससी जैसे प्रमुख मसले पर सरकार का पक्ष रखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने भी जेपीएससी पे अपनी बातों को रखा है। इसके अलावा
अगर बात करें तो इस हंगामे के बीच जरूर 2-3 प्रमुख सवाल जो हैं वो सदन में आए थे, चाहे वो ध्यान आकर्षण के माध्यम से प्रदीप यादव का सवाल, जिसमें जो पीडीएस दुकानों में मापतौल के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं उसके लागत से ज़्यादा खर्च होने का मसला, जिस पर मुख्यमंत्री ने जांच की बात कही हो, या फिर जिस तरह से जो गर्मा धान है उसको लेकर एमएसपी के मूल्य पर खरीदने को लेकर सरकार से डिमांड करने की बात की गई हो, तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो सदन में आने थे। और हालांकि आज क्योंकि सोमवार का दिन था और सोमवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की व्यवस्था होती है, लेकिन हंगामे की वजह से ये मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी आज पूरी तरह से बाधित रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन नवाज साहब, जुड़े हर एक पहलू से आपने रूबरू कराया दर्शकों को कि क्या क्या सदन में हुआ, कैसा हंगामा हुआ। कुछ खास सवाल भी पूछे गए जिसका जवाब हालांकि मिलेगा भी। जाहिर सी बात है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप। और जो खास बात थी वो सबसे कि जेपीसी को लेकर हंगामा होते रहा, सदन के अंदर भी, सदन के अंदर बाहर भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।